मेरे प्रिय मित्रों, कई लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या कुल देवता बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? और यदि नहीं, तो फिर कुछ परिवारों में कुल देवता का नाम अलग अलग क्यों होता है? क्या यह कोई मान्यता है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कुल देवता बदलने का रहस्य क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं, क्या सच में कुल देवता बदल जाते हैं या बदले जा सकते हैं, अपनी कुल देवता या कुल देवी के बारे में कैसे पता करें, तथा उनकी पूजा किस विधि से की जाती है और इनकी पूजा न करने से क्या क्या हानि हो सकती है, और भी सभी बातें विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो क्या मित्रों, आपको अपने कुल देवता या कुल देवी के बारे में पता है? कमेंट में जरूर बताएं। प्रिय मित्रों, कुल देवता वे देवता होते हैं जो किसी विशेष वंश, कुल या परिवार के रक्षक होते हैं। यह देवता कई पीढ़ियों से एक ही कुल की रक्षा करते आए होते हैं और पूरे वंश की उन्नति व सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। ये हमारे कुल के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करते हैं तथा परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखते हैं। साथ ही ये वंश की उन्नति और बाधाओं को दूर करते हैं, परिवार पर आने वाले संकटों को टालते हैं। तो मित्रों, आप ध्यान से सुनिए, क्या कुल देवता वास्तव में बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं दोनों हो सकता है, क्योंकि यह कई स्थितियों पर निर्भर करता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। कुल देवता किस स्थितियों में नहीं बदलते? 1. वंश परंपरा अटूट हो। यदि परिवार की परंपरा लगातार एक ही कुल देवता की पूजा करती आ रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कुल देवता कभी नहीं बदलते। 2. परिवार ने कभी अन्य देवता को स्वीकार नहीं किया हो। यदि कोई नया कुल या परिवार अपने कुल देवता को छोड़कर किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करता, तो देवता वही रहते हैं। 3. वंश परंपरा के अनुसार पूजा होती हो। जब परिवार का हर व्यक्ति कुल देवता की पूजा करता रहे और उनकी उपेक्षा न करे, तो कुल देवता स्थायी रूप से उसी परिवार के संरक्षक बने रहते हैं। प्रिय मित्रों, कुछ यह स्थितियां हो सकती हैं जिस स्थिति में कुल देवता बदल सकते हैं, जैसे वंश परिवर्तन या गोत्र परिवर्तन होने पर। यदि किसी कारणवश परिवार का गोत्र या वंश बदल जाए, जैसे कि गोद लेना या किसी कारण से वंश का विलय किसी अन्य कुल में हो जाए, तो कुल देवता बदल सकते हैं। स्थान परिवर्तन के कारण, यदि कोई परिवार अपने मूल स्थान से बहुत दूर चला जाए और नए स्थान पर किसी अन्य कुल देवता की अधिक मान्यता हो, तो धीरे धीरे परिवार की कुल देवता उपासना भी बदल सकती है। नई पीढ़ी द्वारा पूजा विधि में बदलाव करने पर, यदि नई पीढ़ी अपने मूल कुल देवता की उपासना छोड़ दे और किसी अन्य देवता को कुल देवता के रूप में स्वीकार कर ले, तो धीरे धीरे कुल देवता बदल सकते हैं। पूर्वजों द्वारा किसी अन्य देवता को कुल देवता के रूप में मान्यता देने पर कई बार वंशजों के पूर्वजों ने किसी विशेष समय पर किसी अन्य देवता की उपासना शुरू की होती है, जिससे कुल देवता बदल सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि अगर कुल देवता बदल चुके हो तो कैसे जानें? यदि परिवार के कुल देवता बदल रहे हों या उनका प्रभाव कम हो रहा हो, तो ये संकेत मिल सकते हैं। परिवार में बार बार अशांति और कलह होना, अचानक आर्थिक समस्याएं आना, परिवार के सदस्यों की प्रगति रुक जाना, परिवार में अकाल मृत्यु या दुर्घटनाएं बढ़ जाना, स्वप्न में कोई अन्य देवता दर्शन देकर अपनी उपासना करने के लिए कहना। प्रिय मित्रों, अब हम आपके लिए बताते हैं, अगर आपको आपके कुल देवता या कुल देवी के बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपके कुल देवता बदल गए हैं या आपको अपने कुल देवता की पहचान करनी है, तो ये उपाय करें। परिवार के बुजुर्गों से पूछें। सबसे पहले अपने दादा दादी या अन्य बुजुर्गों से पूछें कि हमारे कुल में कौन से देवता की पूजा होती थी। ग्राम या मूल स्थान में जाकर खोज करें। कई बार कुल देवता का मंदिर परिवार के मूल स्थान में होता है, वहां जाकर जानकारी लें। स्वप्न संकेतों पर ध्यान दें। यदि कोई देवता बार बार स्वप्न में आ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वे ही आपके कुल देवता हो सकते हैं। गुरु या तांत्रिक से मार्गदर्शन लें। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो किसी सिद्ध संत या गुरु से मार्गदर्शन लें।
कुलदेवता की पूजा कैसे करें? यदि आपको अपने कुलदेवता की जानकारी मिल गई है तो उनकी पूजा इस प्रकार करें। नियमित रूप से कुलदेवता का ध्यान और प्रार्थना करें। उनके मंदिर में जाकर पूजा करें या घर पर उनकी मूर्ति या चित्र रखें। नैवेद्य भोग अर्पित करें और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। कुलदेवता मंत्र का जाप करें, जैसे ओम कुलदेवताय नमः या ओम अमुक देवाय नमः। जहां अमुक की जगह अपने कुलदेवता का नाम लें। साल में कम से कम एक बार कुलदेवता की विशेष पूजा करें। यदि कुलदेवता की पूजा बंद हो जाए तो क्या होता है? यदि किसी परिवार में कुलदेवता की पूजा छोड़ दी जाए तो उसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। परिवार की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वंश में अकाल मृत्यु और बीमारियां बढ़ सकती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। किसी अन्य शक्ति नकारात्मक का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए कुलदेवता की उपासना करना अत्यंत आवश्यक होता है। कुलदेवता का बदलना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारणों से संभव हो सकती है। यदि कुलदेवता की पूजा नियमित रूप से की जाए और उनका आदर किया जाए तो वे परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक परिवार को अपने कुलदेवता की सही जानकारी रखनी चाहिए और उनकी उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, यदि यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे आध्यात्मिक गुरुवर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियों से जुड़े रहें।